सो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों 2026 महाराष्ट्र सीईटी 2026 बहुत सारी चीज़ें हैं जो 2025 में घटी है, उसको आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा अगर आप 2026 के लिए अपेयर हो रहे हो तो। क्योंकि बहुत नई नई चीज़ें आई, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आए, बहुत सारी चीज़ें हुई। क्योंकि इस बार 2025 में 50,000 से ज़्यादा 50,000 से ज़्यादा बच्चे जो है वो आप एग्ज़ाम के लिए अपेयर हुए थे। तो सोच लो नेक्स्ट ईयर और कितने हो सकते हैं। तो आपको अगर 2026 का एग्ज़ाम देना है तो अभी से जो है सीरियस होना पड़ेगा, अभी से जो है प्रिपरेशन प्लान बनानी पड़ेगी, अभी से जो है आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी होगी। क्यों? क्योंकि देखो, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना आपका टाइम बचेगा, उतना आपके पास टाइम एक्स्ट्रा होगा, उतना आप एफर्ट्स डाल सकते हो, उतना आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, उतना आप और भी चीज़ें कर सकते हो, राइट। तो हम लोग लगभग जैन से ही स्टार्ट कर चुके थे सारा चीज़। जैन गया, फेब गया, मार्च गया, अब अप्रैल आ चुका है, ठीक है। जैन से ही हम लोग बोल रहे थे कि भैया स्टार्ट करो स्टार्ट करो स्टार्ट करो। एटलीस्ट कुछ मत करो बट सिलेबस देखो, एक एक महीना आप सिर्फ सिलेबस देखो, बट देखो स्टार्ट करो प्रिपरेशन। नहीं करोगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, फिर आपको जो ड्रीम कॉलेज है वो मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 99 परसेंटाइल आपको चाहिए ही चाहिए, आपको अगर अच्छे कॉलेज में लेना है एडमिशन तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे मिशन 2026, इंपॉर्टेंट डेट्स, टॉप कॉलेजेस, कैसे प्रिपरेशन करनी है, इन सब चीज़ों पे डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। चैनल में नए हो यार तो चैनल में सब्सक्राइब कर देना, और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक होगा, उसे मस्ट है ज्वाइन कर लेना। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है आपको अपडेट मिल रही होगी, बहुत ही न्यू न्यू चीज़ें, आपके नोट्स वहाँ पे बहुत सारे मिल रहे होंगे, क्वेश्चंस की सीट्स मिल रही होगी। तो यार व्हाट्सअप ग्रुप को ज़रूर से एनरोल कर लेना, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है क्या है, मिशन 2026, राइट। मिशन 2026 हमारा महाराष्ट्र एमसीए सीईटी, महाराष्ट्र एमसीए सीईटी 2026। तो जैसा कि आपको पता है 2025 का अभी जस्ट ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, 23 मार्च को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। अभी उसका काउंसलिंग नहीं चल रहा है, अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई, रिजल्ट नहीं आया है। अगर आप हमारे बैच के स्टूडेंट हो, A to Z बैच के स्टूडेंट हो, तो आपको पता चल रहा होगा कि क्या क्या हो रहा है अभी 2025 में, ठीक है। तो मिशन 2026 में आज जो हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ों पे डिस्कस करेंगे वो इंपॉर्टेंट डेट्स है कि कब कब आपका एग्ज़ाम हो सकता है, कब काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है 2026 में, कब जो है आपका फॉर्म फिलिंग हो सकती है, ये सब। और फिर बात करेंगे हम लोग टॉप कॉलेजेस, कि आपके लिए जो है टॉप कॉलेजेस क्या है, और उस पर भी हम लोग थोड़ा सा जोर डाल रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट डेट्स में, जैसा कि अगर 2025 की मैं बात करूं तो 2025 में आपका मार्च में एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। 2025 का जो सीईटी है वो आपका मार्च 23 को हुआ था। 23 मार्च को आपका एग्ज़ाम हो चुका था। लास्ट ईयर भी मार्च के ही आसपास हुआ था, मतलब अगर 2024 की सीईटी की बात करें हम तो मार्च में ही हुआ था, ठीक है। कब हुआ था वो 14 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था आपका, 14 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था। तो देख लो 24 में भी मार्च में, 25 में भी मार्च में, तो आपका 400% श्योर है कि आपका जो 2026 का जो एग्ज़ाम होगा वो भी मार्च में ही होगा। और मार्च में कब होगा? मार्च में होगा 15 से लेकर के आपका 28 मार्च के बीच में आपका एग्ज़ाम हो रहा होगा। ये फिक्स है, इतना ही के बीच में होगा, 15 मई से लेकर के 28 मार्च के बीच में होगा, बट मार्च में ही होगा एग्ज़ाम। मार्च में एग्ज़ाम होगा। अप्रैल लास्ट वीक, अप्रैल लास्ट वीक में आपका जो है रिज़ल्ट आ रहा होगा, ठीक है, रिज़ल्ट। और फिर अगस्त से जो आपका कॉलेजेस वगैरह जो भी है वो स्टार्ट हो रहा होगा। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स। आपको मार्च में ही एग्ज़ाम होगा, तो हमारे पास अभी अप्रैल स्टार्ट ही हुआ है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं गया। अभी से भी अगर आप स्टार्ट करते हो तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। स्टार्ट करने से, टॉप कॉलेज से के बात करने से पहले ये देखो हमारा A to Z बैच स्टार्ट हो चुका है। इसमें लाइव क्लासेस वगैरह मिलती है। सबसे पहले हम लोग टीचर्स की बात कर लेते हैं कि क्या कौन कौन टीचर्स हैं हमारे पास। ये देखो वैष्णवी, जो महाराष्ट्र सीईटी में 98 परसेंटाइल ला चुकी हैं, इनका आप लोग वीडियो भी देखे होंगे यूट्यूब में। इस साल का जो टॉप MCQ क्वेश्चन है रीजनिंग इंग्लिश के, ये इन्होंने लिया था, तो आप यूट्यूब पे वीडियोस भी जाकर के देख सकते हो इनका। फिर खुशहाली चौहान मैम है, जो ये सी लैंग्वेज का लेक्चर्स आप लोगों को ले रही होगी, पूरा स्क्रैच से सी लैंग्वेज पढ़ा रही होगी, जो आपका कंप्यूटर का एक पार्ट होता है। तो इनका भी सी लैंग्वेज किस टाइप से ये पढ़ाती हैं आप यूट्यूब पे जाकर के देख सकते हो, इनका भी वीडियो मिल जाएगा। ये हमारे मैथ्स के हैं और ये भी आपको मैथ्स ले रहे होंगे। इनका अभी रीजनिंग, लाइव में रीजनिंग ले रहे हैं, और मैथ्स के भी एक और टीचर्स आने वाले हैं, एक और। तो मैथ्स पे हम लोग बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो मैथ्स ही है इंपॉर्टेंट चीज़। मैथ्स इस बार भी हार्ड आया था, 2024 में भी हार्ड आया था, और 2026 में भी मैथ्स ही पे ही ज़्यादा फोकस करना है। मैथ्स आपका स्ट्रांग हो गया ना, मैथ्स पे आप काम कर लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये देखो मैथ्स में 99.93 परसेंटाइल लाए हुए हैं ये महाराष्ट्र सिटी में। तो ये आपके मैथ्स के लाइव प्लस रिकॉर्डिंग्स दोनों बैच ले रहे होंगे। अभी रिकॉर्डिंग्स है, बट अभी
और इनका खुद शशिकांत जी, इन्होंने भी महाराष्ट्र सीईटी दिया था 2022 में। तो देखो, जो एग्ज़ाम दे रखा है ना, जो एग्ज़ाम दे रखा है उसको पता होता है कि किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, और इतने अच्छे अच्छे परसेंटाइल लेकर के आए हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो ये हमारे टीचर्स हैं। सबसे पहले टीचर्स का ही बारे में बात किए। फिर देखो हम लोग क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डिंग क्लासेस है, डाउट सॉल्विंग क्लासेस है, 1-to-1 मेंटरशिप है, वीकली लाइव टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, सेक्शन वाइज टेस्ट है, ठीक है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, टेस्ट एनालिसिस, बुक एंड नोट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको इस बैच में मिल रही होगी। तो आपको ज्वाइन कहाँ से करना है, mcgyan.in पे जाना है, या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रहा होगा, या फिर आप हमें डायरेक्टली कॉल करके भी पूछ सकते हो कि भैया हमें ज्वाइन करनी है, 2026 के लिए हम अपेयर हो रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं, इस पर जोर से जोरदार थोड़ा देना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टॉप कॉलेजेस की। तो टॉप कॉलेजेस में हमारा, अगर मैं सबसे पहले मुंबई की बात करूं, क्योंकि मुंबई में अलग टॉप कॉलेजेस हैं, पुणे में अलग है, ठीक है, पुणे में आपका अलग है टॉप कॉलेजेस। तो मुंबई की अगर मैं बात करूँ तो मुंबई में आपका आ जाता है विजिट आ जाता है, SPIT आ जाता है, ठीक है, विजिट आ जाता है, फिर आपका MET आ जाता है, ठाकुर आ जाता है, ठीक है, ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये सब कॉलेजेस हैं। पुणे की मैं बात करूँ तो SPPU मेन कैंपस, ठीक है, SPPU सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। फिर आपका आ जाता है PCCOE, ठीक है, फिर आता है DY पाटिल पिंपरी, फिर IMCC, इंदिरा, ठीक है। तो ये सब आपके टॉप कॉलेजेस हो रहे होंगे। तो ये टॉप कॉलेजेस, अगर आप यहाँ पे देखो, महाराष्ट्र में क्या होता है, महाराष्ट्र में आपको 100+ कॉलेजेस हैं, बट सारे कॉलेजेस बेस्ट नहीं होते हैं। कुछ 10 से 15 कॉलेजेस ही बेस्ट हैं, और 10 से 15 कॉलेजेस ही बेस्ट हैं, 10 से 15 कॉलेज ही गुड हैं। एक कॉलेज की में अगर सीट्स की मैं बात करूँ तो मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स जो है 180 सीट्स होती है, ठीक है, मैक्स टू मैक्स। किसी में 120 होती है, किसी में 80 होती है, किसी में 60 होती है, तो ये वेरी करता है। तो अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो मान लो कि हर एक कॉलेजेस में 120 सीट्स है, तो 120 गुने 10 कर लेना आप लोग, ठीक है, जितना आएगा। और फिर आप लोग सोच लेना कि 50 से 55 हज़ार बच्चे भरते हैं हर एक साल, 50 से 55 हज़ार सीट्स मतलब स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं। तो ये देख लो इतने कम बच्चे हैं, ठीक है। तो सोच लो 1000-1200 सीट्स के आसपास आपके टॉप के अच्छे कॉलेजेस में जो मिल रहे होंगे, तो कितनी कंपटीशन है, कितनी जो है तगड़ी लेवल की कंपटीशन है। तो इसलिए यार अभी से स्टार्ट करो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपके पास। अभी से स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा होगा। अगर देखो मैं बात करूँ हमारा बैच का, तो कहाँ पे आप लोगों को मिल रहा होगा ये बैच। अब जैसे ही आप गूगल में जाओगे तो mcgyan.in पे जाना, ठीक है, mcgyan.in पे नीचे जैसे देखो A to Z बैच है हमारा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो ये देखो हमारा सिलेबस सेक्शन खुल जाएगा, इंट्रोडक्शन है, ठीक है। मैथ्स के लेक्चर्स अभी बहुत कम हुए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं, देखो इनक्वालिटी तक हुआ है। फिर आपका मैथ्स के लाइव नोट्स हैं, लाइव नोट्स, फिर आपका लॉजिकल रीजनिंग लाइव लेक्चर्स भी होते हैं आपको सैटरडे संडे या फिर वीक में कभी भी लाइव लेक्चर्स आपको मिल रहे होंगे, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान में रखना, और बाकी पढ़ाई स्टार्ट करो यार, सबसे पहले स्टार्ट करो। ये हमारे टीचर्स के बारे में बात हो गई। बैचेस देखो, ठीक है, ऑफर्स वगैरह मिल रहे होंगे, तो नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाओ, और फिर यार मजे लो इस बैच का, और आप अपनी जर्नी को स्मूथ बनाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्टार्ट करो अपनी